छात्रों, आज हम चित्रलेखा उपन्यास के नायक बीजगुप्त की चारित्रिक विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। यह प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस उपन्यास में प्रमुख पात्रों की यदि बात की जाए तो स्त्री पात्रों में चित्रलेखा और पुरुष पात्रों में बीजगुप्त ही प्रमुख पात्र हैं। और अक्सर परीक्षाओं में इन दोनों के व्यक्तित्व एवं चरित्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है बीजगुप्त की चारित्रिक विशेषताएं। चित्रलेखा उपन्यास के प्रमुख पुरुष पात्र में प्रधान पात्र बीजगुप्त है। बीजगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के सामंत का वैभवशाली सामंत है। बीजगुप्त उपन्यास में आरंभ से लेकर अंत तक अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। बीजगुप्त का व्यक्तित्व भौतिकतावाद एवं आध्यात्मिकता के दो ध्रुवों को स्पर्श करता हुआ दिखाई देता है। वह अपने विचारों में तार्किक रूप में अभिव्यक्ति प्रदान करता है। बीजगुप्त ही चित्रलेखा उपन्यास का प्रधान पुरुष पात्र या नायक है। उसके चारित्रिक विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। उसमें जो विशेषताएं हैं चरित्र की, उनको हम निम्न बिंदुओं के आधार पर जान सकते हैं कि उसके चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिससे उसको प्रमुख या प्रधान पात्र बनाती हैं। तो सबसे पहला उसके चरित्र की विशेषता है कि भोग विलासी। बीजगुप्त वैभव संपन्न और मगध साम्राज्य का सामंत है, अतः भोग विलासी होना स्वाभाविक बात है। रत्नांबर उसके इस रूप का चित्रण इस प्रकार करते हैं कि श्वेतांग बीजगुप्त भोगी है, उसके हृदय में यौवन की उमंग है, आँखों में मादकता की लाली है, उसकी विशाल अट्टालिकाओं में भोग विलास नाच करते हैं। रत्न जड़ित मदिरा के पात्र में ही उसके जीवन का सारा सुख है। वैभव और उल्लास की तरंगों में वह खेल करता है। ऐश्वर्य के उसके पास कोई कमी नहीं है। तो इस प्रकार वह अपने भोग विलास में जीवन व्यतीत करता है। उसके चरित्र की दूसरी विशेषता है धनाढ्य एवं वैभवशाली। बीजगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का एक सामंत है और वह जो है अत्यंत वैभव संपन्न और धनाढ्य है। उसके पास किसी भी प्रकार के धन की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है और वह अपने धन को उपभोग कर रहा है। उसके चरित्र की अगली विशेषता है एकनिष्ठ प्रेमी। बीजगुप्त इस उपन्यास में एकनिष्ठ प्रेमी के रूप में दिखाया गया है। यद्यपि वह सामंत है और फिर भी वह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की सर्वसुंदरी नर्तकी चित्रलेखा पर आसक्त है और उसका वह एकनिष्ठ प्रेमी है।
बीजगुप्त के पास में धन, ऐश्वर्य, वैभव और भोग विलास की किसी भी प्रकार से कमी नहीं है, फिर भी वह केवल चित्रलेखा जो कि एक नर्तकी है उसी से प्रेम करता है और आद्योपांत उसी के प्रति आकर्षित है और उसी को प्रेम करता है और वह अपनी पत्नी के रूप में उसको मानता है। यह अलग बात है कि सामाजिक बंधनों के कारण से, जाति आदि अनेक बंधनों के कारण से वह उससे विवाह नहीं कर सका है, परंतु वह उसके लिए अपनी पत्नी के रूप में ही मानता है। यद्यपि वह चाहता तो उसके लिए चित्रलेखा जैसी और भी नर्तकियां मिल सकती थीं, संभावना थी, क्योंकि जिस प्रकार उसको धन संपन्न, धनाढ्य, वैभवशाली उसको दिखाया गया है, उसको देखते हुए उसके लिए और भी नर्तकियां ऐसी मिल सकती थीं, परंतु वह केवल चित्रलेखा से ही प्रेम करता है और उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करता है और आद्योपांत उसी को प्रेम करता है। तो इसलिए इस दृष्टि से बीजगुप्त जो है एक निष्प्रेमी के रूप में दिखाई पड़ता है। अब हम बात करते हैं उसके चरित्र की। अगली विशेषता है उदार एवं त्यागी। बीजगुप्त की प्रकृति अत्यंत उदार है। वह किसी के प्रति क्रोध नहीं करता है और जब उसके पास में रत्नांबर महाप्रभु आते हैं तब भी उदारता का परिचय देता है और उसकी उदारता और बलिदान के कारण ही सम्राट चंद्रगुप्त स्वयं कहते हैं कि बीजगुप्त, तुम एक महान आत्मा हो, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया है, तुम मनुष्य नहीं देवता हो। आज भारतवर्ष का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तुम्हें सामने मस्तक नवाता है। तो यह चंद्रगुप्त की तरफ से उसके प्रति जो सम्मान, जो कृतज्ञता ज्ञापित की गई है, उसके बलिदान और त्याग के कारण ही की गई है। उसके चरित्र की अगली विशेषता है विनम्र एवं विचारवान। बीजगुप्त अत्यंत विनम्र स्वभाव का है, सरल स्वभाव का है। वह किसी के प्रति कटु व्यवहार नहीं करता है। उसके पास वैभव, शक्ति और प्रतिभा किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, सब कुछ है। उसके बाद भी उसमें किसी प्रकार का अहम भाव देखने को नहीं मिलता है। बीजगुप्त के पास में जब महाप्रभु रत्नांबर आते हैं तो अत्यंत विनत भाव से या विनम्र भाव से उनसे कहता है कि महाप्रभु ने किस कारण दास पर कृपा करने का इस समय कष्ट उठाया है। उनका प्रयोजन जानकर अत्यंत विनीत भाव से कहता है कि महाप्रभु की आज्ञा शिरोधारी हो, अर्थात वह अत्यंत विनम्र और विनीत स्वभाव का है। इसके साथ ही अत्यंत विचारवान एवं तार्किक भी है। वह जो भी बात कहता है बड़े ही सोच समझकर बात कहता है। उसके विचार तर्क संगत दिखाई देते हैं। जब वह जो है बीजगुप्त श्वेतांग से बातचीत कर रहा होता है और विषम परिस्थितियों के बारे में जब बात करता है तो वह श्वेतांग से कहता है कि श्वेतांग, ये याद रखना कि मनुष्य स्वतंत्र विचार वाला प्राणी होते हुए भी परिस्थितियों का दास है और ये परिस्थिति चक्र क्या है, पूर्व जन्म के कर्मों का फल का विधान है। इस प्रकार वह एकदम तार्किक रूप से
विवेकवान प्राणी के रूप में प्रस्तुत हुआ है। इसके बाद स्पष्टवादी, यह भी उसके चरित्र में विशेषता देखने को मिलती है, क्योंकि वह जो भी बात कहता है वह एकदम स्पष्ट रूप से कहता है। उसके कथनी और करनी में कोई भी अंतर नहीं दिखाई देता है। वह अपने और चित्रलेखा के प्रेम को गोपनीय नहीं बनाता। चित्रलेखा के संबंध में उसका ये कथन स्पष्ट वादिता का ही परिचायक है। मेरा विवाह शास्त्रानुसार नहीं हुआ, इसको स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा। लोक की दृष्टि में मैं अविवाहित हूँ, पर मैं वास्तव में विवाहित हूँ। चित्रलेखा मेरी पत्नी है। तो वो जो स्वीकार करता है, जो उसके मन में है, वही बात उसकी वाणी में है, और ये बात बताता है कि वह स्पष्टवादी है। उसके बाद उसके चरित्र की एक और भी विशेषता दिखाई देती है, अंतर्द्वंदग्रस्त। उसके जीवन के उतार चढ़ाव ने उसके भीतर अंतर्द्वंद को जन्म दिया है। आर्य मृत्युंजय का निमंत्रण पाकर वह सोचता है, मुझे निमंत्रण मिला, पर क्या मेरा वहाँ जाना उचित होगा? इस निमंत्रण पर बीजगुप्त दोपहर भर विचार करता रहता है। इस प्रकार वह अंतर्द्वंद से ग्रस्त हो जाता है, और यहाँ तक कि चित्रलेखा के विषय, चाहे वो चित्रलेखा का विषय हो, चाहे यशोधरा का विषय हो, उन दोनों ही परिस्थितियों में कहीं ना कहीं अंतर्द्वंदग्रस्त होता है। जब मृत्युंजय विवाह का प्रस्ताव रखते हैं यशोधरा का, तब भी उसके अंदर द्वंद रहता है, और जब चित्रलेखा कुमारगिरी से मिलने जाती है तो उस समय भी उसमें द्वंद रहता है। इसके बाद दार्शनिक स्वभाव का व्यक्ति है, यह भी उसके चरित्र की विशेषता है। उपन्यासकार ने बीजगुप्त को दार्शनिक बनाने का प्रयास किया है, उसका दार्शनिक रूप व्यवहारिक हो उठा है। उसका ये कथन है कि वासना का लक्ष्य शरीर है, जिस पर प्रकृति ने कृपा करके उसको सुंदर बनाया है। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। इसी प्रकार वह प्रेम की व्याख्या करते हुए कहता है कि चित्रलेखा प्रेम एक दूसरे के भेदभाव को नहीं देखता, प्रेम दो हृदयों की अभिन्नता का द्योतक है। इस प्रकार वह दार्शनिक दृष्टि से भी ओतप्रोत दिखाई देता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि त्यागी एवं आध्यात्मिक। तो इस उपन्यास के अंत में यह दिखाया गया है कि बीजगुप्त एकनिष्ठ प्रेमी है, परंतु चित्रलेखा कुमारगिरी की ओर आकर्षित होती है, और उसके बाद में बीजगुप्त अपनी सारी संपत्ति श्वेतांक के लिए सौंप कर यशोधरा का उससे विवाह संपन्न कराता है, और स्वयं सन्यासी रूप में अपनी सारी संपत्ति को छोड़कर निकल जाता है, और आध्यात्मिकता की ओर वह अपने मन को लगाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बीजगुप्त है, बीजगुप्त में चरित्र की अनेक विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जिनमें से प्रमुख विशेषताओं के विषय में अभी आपको बताया गया है। तो इस प्रकार हर दृष्टि से बीजगुप्त ही इस उपन्यास का प्रधान नायक बैठता है। धन्यवाद छात्रों।